नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 18th ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। जैसे क्या रेन रेन शॉक्स। शॉक मतलब होता है कोई चीज को आश्चर्यचकित कर देना। तो शॉक का सिनोनिम हो जाएगा जैसे कि अपसेट कर देना, डिस्टर्ब कर देना। कई इसके मतलब हैं। और जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज से हम शॉक हो गए, काफी अपसेट होना होता है, डिस्टर्ब होना भी बोलते हैं। इंडियाज फार्मर्स, भारतीय फार्मर। इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये इसका मतलब का होता है। मस्ट मॉडल है। अकाउंट फॉर का मतलब एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होगा गिव रीजन या रिपोर्ट। अ रिपोर्ट करना चाहिए अ स्ट्रॉन्गर मॉनसून वाइल सोइंग। सोइंग मतलब होता है बीजों की बुआई। जो फसल हम बोते हैं, बीजों की बुआई को बोलते हैं सोइंग। मानसून का मतलब है जैसे हिंद महासागर या अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं इसको मानसून। यानी जैसे कि इसकी कारण क्या होता है, भारी बारिश, भारी वर्षा होती है, उसी को मानसून के सेंस में आता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं डायरेक्ट स्टोरी पे ले चलता हूँ। सिंपल स्टोरी की तरह समझेंगे, जो भी वर्ड्स आएंगे उसको अटैच करके मैं बताऊंगा। और उसके अलावा टेंसेस को जरूर समझेंगे। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी, जो मौसम के बारे में बताता है, हैज फॉरकास्ट। ये फॉरकास्ट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वैसे फॉरकास्ट का तीनों फॉर्म यानी V1 V2 V3 सेम होता है। ऐसे बहुत सारे हैं वर्ड जैसे शट, रीड। रीड का सेकंड फॉर्म रीड होता है लेकिन पढ़ते हैं रेड, और थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड है जैसे हर्ट, कट, पुट। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, ब्रॉडकास्ट। इन सबके वर्ब की फॉर्म्स सेम होती है तीनों, यानी V1 V2 V3। सब्जेक्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी हैज फॉरकास्ट। जब भी सेंटेंस में हैज के साथ V3 आए तो उसका मतलब, या हैव के साथ V3 आए तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। चुका है, चुकी है, किया है, की है। ये इसका मतलब निकालेंगे। फोरकास्ट किया गया है अब बाउंटीफुल मॉनसून। मॉनसून नाउन है, बाउंटीफुल एडजेक्टिव है। बाउंटीफुल का मतलब होता है जैसे कोई चीज प्लेंटीफुल, यानी प्रचुरता के सेंस में है, ज्यादा बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे प्लेंटीफुल बोलेंगे। रेनफॉल फ्रॉम जून सितंबर, जो रेनफॉल होगा, बारिश होगी जून और सितंबर में, इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद किया जाता है, टू बी 6.3% मोर देन 87 cm। मतलब ये बारिश को मापने की चीज को बोलते हैं, इससे ज्यादा उम्मीद की जाती है। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, विच इज कंसिडर्ड, ये पैसिव में जा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव में। टू बी एवरेज रेनफॉल, जो कि माना जाता है एवरेज रेनफॉल, जो बारिश का कितनी होती है उसके बारे में बात है। द कंट्री रिसीव्स, जो कंट्री में होती है बारिश, ड्यूरिंग दीज मंथ्स, इस मंथ्स में। दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मंथ से पहले आया। दीज और दोज के साथ नाउन हमेशा होता है प्लुरल। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। तो यहाँ पे दिस कैसे वर्क करेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, क्योंकि बगल में नाउन नहीं है। इज फेयरली एडवर्ब है, बोल्ड एडजेक्टिव है, फेयरली पॉजिटिव सेंस में लगता है, और रैदर हमेशा अनप्लीजेंट सेंस में आता है। मतलब फेयरली का सेंस है प्लीजेंट, फेयरली बोल्ड। फॉरकास्ट, ये अच्छा, मतलब काफी अच्छा फॉरकास्ट है, मतलब एक भविष्यवाणी है। फॉरकास्ट का मतलब होगा जैसे प्रिडिक्शन करने को बोलते हैं। फॉरकास्ट मतलब प्रिडिक्शन करना, मतलब भविष्यवाणी करना बोलेंगे। बाय द एजेंसी, जो एजेंसी के द्वारा। टिपिकली ये भी एडवर्ब है, इसका मतलब यूजुअली होता है। टिपिकली मतलब होगा यूजुअली, इसको याद रखेंगे। या इन मोस्ट केसेस, इन इट्स अप्रैल, अप्रैल महीने में फॉरकास्ट जो किया गया था। अवॉइड्स के बाद यहाँ पे जेरंड आ गया। कुछ वर्ब है जैसे कि लाइक, लव, हेट,
एवॉइड, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिनके बाद जेरन अटैच होता है। जो अवॉइड करता है, मतलब अवॉइड का मतलब दूरी बनाना बोलेंगे, या किसी चीज से दूरी, दूर रखना अपने आप को। शन करना भी बोलते हैं, इग्नोर करना भी बोलते हैं। अवॉइड मतलब इग्नोर करना। इसको मैं यहां लिख देता हूँ, अवॉइड का मतलब इग्नोर भी होता है। सजेस्टिंग ईदर मतलब या तो सरप्लस बहुत ज्यादा के सेंस में आएगा, सरप्लस के लिए वर्ड आएगा। जैसे एक वर्ड होता है सरप्लस, इसके लिए वर्ड होता है सरफीट भी बोलते हैं, सरफिट। एक्सेस बोलेंगे, सरफीट होता है, या फिर एक्सेस, इसको सरप्लस बोलते हैं। या तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, मतलब प्रचुरता होगी बारिश की, या फिर डेफिशिएंस, डेफिसिट रेन, या फिर बहुत ही, डेफिसिट मतलब कम होता है, लेस को बोलते हैं, शॉर्टेज को डेफिसिट बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से तोड़ कर पढ़ेंगे। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे वाली स्लाइड पे। इसमें थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, मतलब आराम से समझेंगे, घबराएंगे नहीं। गिवन दैट टेम्परेचर्स इन मेनी साउदर्न स्टेट्स, जो साउदर्न स्टेट में है क्या, आर सोअरिंग। सोअर मतलब बढ़ना होता है। जैसे इसके लिए वर्ड आता है हाइक, जैसे हाइक और सोअर प्राइस हाइक होता है, या इंक्रीज करने के सेंस में आएगा, बढ़ने के सेंस में आएगा। एंड स्टॉकिंग हीट वेव्स, और जिसमें क्या हो रहा है, काफी हीट वेव्स हो रहे हैं साउदर्न स्टेट्स में। जो स्टेट्स की बात की जाए तो बहुत सारे साउदर्न स्टेट्स में चीजें बढ़ रही हैं, हीट वेव्स हो रहा है, लू की बात हो रही है। द, यानी दी एंटिसिपेशन, ये एंटिसिपेशन नाउन है, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। एंटिसिपेशन मतलब ही हो सकता है, यहाँ पे इसका मतलब होगा प्रेडिक्शन को बोलते हैं, यानी भविष्यवाणी को बोलते हैं। और बाउंटीफुल रेनफॉल, जो काफी प्रचुरता में रेनफॉल प्रिडिक्शन है। माइट साउंड लाइक वेलकम न्यूज, एक तरह से अच्छा न्यूज है कि बारिश होगी, तो चीजें अच्छी हैं। बारिश के सीजन में बारिश प्रॉपर वे में हो तो उसके अलावा बहुत सारी फसलें हैं जो अच्छी हो जाती हैं। देर इज हावेवर, हावेवर यहाँ पे एडवर्ब होगा। अ डार्क क्लाउड, जब, मगर फिर भी, बट का सेंस है, कंजंक्शन भी होता है। अ डार्क क्लाउड टू दिस सिल्वर लाइनिंग, मतलब वहां पे क्या होगा, डार्क क्लाउडिंग होगा, मतलब वहां पे बादल लगे होंगे। द आईएमडीज क्लाइमेट मॉडल्स, इसके अकॉर्डिंग सजेस्ट, इस बात को बताता है 30% चांसेस ऑफ एक्सेस रेन, मतलब 30% चांस है कि बारिश ज्यादा होगी, एक्सेस रेन होगी। डिफाइंड एज, ऐसे कुछ वर्ब है जहां पे एज लगाते हैं, जैसे रिगार्ड के साथ एज यूज करेंगे, डिफाइन के साथ एज लगाते हैं, नो के साथ एज लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जहां पे एज प्रपोज, एज यूज करते हैं। मोर देन 10% ऑफ व्हाट इज यूजुअल, जितना भी है उससे 10% ज्यादा, यूजुअल एडजेक्टिव है। बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन के सेंस की बात की जाए, इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ अबव नॉर्मल रेंज इज 31%, डिफाइन एज बिटवीन 5 to 10%। इतना ये सब डेटा दिया हुआ है कि कंपेयर किया जाए तो उम्मीदें हैं अबव नॉर्मल इतना होगा, डिफाइन एज जो कि 5 से 10% ऑफ व्हाट इज नॉर्मल, जो कि नॉर्मल होता है इतना परसेंट, और इससे थोड़ा एबव होगा यानी 31% होगा। इस पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि बारिश होगी सीजन में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द स्लिम डिफरेंस सजेस्ट, अगर सेंटेंस में याद रखेंगे, वर्ब या प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगे हो, ये नाउन होगा और ये एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ देखिए वर्ब है, उससे पहले एक वर्ड आया यानी नाउन है। स्लिम मतलब बहुत ही स्मॉल को बोलते हैं। द स्लिम डिफरेंस सजेस्ट, कुछ डिफरेंस सजेस्ट करता है दैट एक्सेसिव रेन्स आर एज लाइकली एज merely above normal showers,
जो कि इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। मेयरली मतलब कुछ हद तक ज्यादा। मेयरली ये वर्ड कैसे वर्क कर रहा है, जैसे एज कंजंक्शन भी होता है। मेयरली का मतलब ये एडवर्ब है, जैसे कि बोलते जस्ट या ओनली, इस सेंस में आएगा। शावर्स मतलब बारिश होने को बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रेन्स आर एक्सपेक्टेड, ये बारिश होने की बात है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून, मतलब ज्यादा उम्मीद की जाती है कि सेकेंड हाफ ऑफ मानसून में हो, जैसे अगस्त एंड सितंबर। अगस्त एंड सितंबर द आईएमडीज मॉडल्स फॉरकास्ट, जो आईएमडी का मॉडल्स है फॉरकास्ट किया फॉर दिस आर premised premised ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ला नीना, एक टर्म है यहाँ पे, प्रेमिस्ड है, ध्यान से समझेंगे। प्रेमिस का मतलब होता है, ये वर्ब की तरह वर्क करेगा, इसका एक्शन मतलब कोई चीज एजम्पशन होता है, एजम्पशन को प्रेमिस बोलेंगे। और प्रॉमिस मतलब वादा करना, और प्रेमिसेस उसका मतलब परिसर होता है, इसका मतलब होगा एजम्पशन। आर प्रेमिस्ड मतलब एजम्पशन किया गया ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ला नीना। ये ला लीना एक टर्म है जिसको आप जान जरूर लीजिए। ला लीना एक क्या है, जैसे कि जिसको बोलते हैं एल नीनो, आपने सुना होगा ला लीना, एल नीनो। और सिंपली कोल्ड इवेंट है, ऑपोजिट इफेक्ट होता है, इसके बारे में बताते हैं। आपने सुना होगा जब भी बारिश की बात होती है तो एल नीनो और लैलिना ये यूज करते हैं। जैसे स्पेनिश में लैलिना का मतलब छोटी लड़की को बोलते हैं। लैलिना को कभी कभी एक मतलब कई इसके मतलब है, जैसे ठंडी घटना भी कहा जाता है। जैसे एल नीनो के एकदम अपोजिट होगा। लैलिना क्या होता है, घटनाओं के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान से अधिक तेज हो जाए और अधिक गर्म पानी को एशिया की ओर से धकेलती है, यानी उसको पुश करती है। उस कंडीशन में क्या होगा, उसको बोलते हैं लैनिना। मतलब व्यापारिक हवाएं सामान से ज्यादा हो जाए उसको लैनिना बोलते हैं। इसको मैंने बोलकर बताया, याद रखिएगा। और कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स यहाँ पे क्या है, ये टोटल एक तरह से एल नीनो के अपोजिट है। लैलिना हो गया और एल नीनो, इसको भी समझ लीजिए। एल नीनो क्या है, एक तरह से मतलब प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह से गर्मी होने या समुद्र की सतह से तापमान के औसत से अधिक होने को संदर्भित कहते हैं, जिसको एल नीनो बोलेंगे। और तेज हवाएं चले, वो सब वर्ड्स हैं। विच आर मोर, यहाँ बात कही जा रही है विच आर मोर, विच, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, विच मोर ऑफन देन नॉट रिजल्ट इन डिक्रीज इन अ मानसून रेनफॉल, जो कि काफी डिक्रीज को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। The La Nina is also expected to be added by a positive Indian Ocean dipole, एक तरह से पॉजिटिव है, characterized by a cooler than normal Indian Ocean, उससे काफी कूलर होता है in the east as compared to the west, उनकी तुलना में। That helps bring rain to several states, जो मदद करता है बहुत सारे इलाके में बारिश होने के लिए इन साउदर्न इंडिया, जो साउदर्न इंडिया की बात है, साउथ की बात है। द IMD is silent on क्वांटिटी, एक साइलेंट अपने क्वांटिटी पे की, ऑफ रेन्स इन जून एंड जुलाई, बट एक्सपेक्ट्स नेचुरल न्यूट्रल कंडीशन, जो कि न्यूट्रल कंडीशन होगा, नाइदर एल नीनो होगा नॉर लैनिना, ये दोनों मैंने बताया। टू बी प्रिवेलेंट दैट टाइम, प्रिवेलेंट मतलब होता है, जैसे प्रिवेलेंट ये वर्ड काफी बढ़िया है, जिसका मतलब वाइड स्प्रेड इन पर्टिकुलर एरिया, जैसे जो चीज फैली होती है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ, लिख लेंगे, प्रिवेलेंट मीन्स वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब फैलने को बोलते हैं। इसको आप याद रखेंगे। प्रीवैलेंट मतलब होता है, प्रीवैलेंट इसका मतलब वाइड वाइड स्प्रेड बोलते हैं, कोई चीज फैल जाती है उसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टू अरीड मानसून मंथ्स,
एंड torrential rains in the last two may be fine for agriculture. ये फाइन होगा एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे वर्ड मिला एरिड। एरिड का मतलब होता है ड्राई। जैसे एरिड जो वर्ड है इसका मतलब ड्राई होता है। ड्राई एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। टू एरिड मानसून मंथ्स एंड टोरेंशियल रेन्स। टोरेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। टोरेंशियल का मतलब होता है काफी सीवियर है, हेवी को बोलते हैं। इसको बोलते हैं हेवी या फिर सीवियर, बहुत ही तेज को बोलते हैं हेवी। रेंस इन द लास्ट टू में भी डिफाइन फॉर एग्रीकल्चर, मतलब मे बी फाइन, डिफाइन नहीं, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए बहुत अच्छा है, बट इज लाइकली टू रिजल्ट इन एक्सट्रीम फ्लड्स। लेकिन एक और होता है कि बहुत ज्यादा बाढ़ आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। एंड एज हैज बीन ऑब्जर्व इन द पास्ट, जैसा कि पास्ट में ऑब्जर्व किया गया है। इमेंस डैमेज, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, डैमेज मतलब नुकसान, टू लाइव्स, लाइवलीहुड्स, जीवन के लिए, जिंदगियों के लिए, जीविका के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये काफी नुकसान है। बारिश होती है लेकिन ज्यादा बारिश होगी तो फ्लड का रीजन बनेगा, जहाँ पे कई चीजें में नुकसान होती है। जैसे इमेंस का मतलब होगा, इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, वास्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब होगा ह्यूज या वास्ट या फिर इनॉर्मस। एक वर्ड आता है कोलोसल। इससे क्या हो रहा है, वर्ड्स भी रिपीट हो रहे हैं, जो भी आप वर्ड्स याद करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द 2018 फ्लड, 2018 फ्लड्स इन केरला। केरला में 2018 में जो फ्लड आया था, कंटिन्यू टू बी रिमाइंडर ऑफ हाउ वनरेबल इंडिया। मतलब ये चीज एक रिमाइंडर है कैसे भारत वनरेबल है। वनरेबल एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा। वनरेबल मतलब एक होता है डेंजर के सेंस में, एट रिस्क भी होता है। वनरेबल मतलब होगा डेंजर या एट रिस्क। एट रिस्क को बोलेंगे, मतलब कैसे भारत रिस्क पे है। इज टू नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर पे। एक तरह से रिमाइंडर है 2018 का जो केरला में जो फ्लड आया था। वाइल एक विरोधाभास की बात करेगा। वाइल, वाइल का सेंस है यहाँ पे, जैसे ये एक तरह से कंजंक्शन भी है, ड्यूरिंग द टाइम को बोलते हैं। जबकि एन अपडेट, अपडेट यहाँ पे नाउन है, एन आर्टिकल से पहले लगा है। टू द फोरकास्ट इज एक्सपेक्टेड अराउंड द एंड ऑफ मे। ये एंड ऑफ मे के अराउंड में अपडेट। वाइल एन अपडेट टू द फोरकास्ट इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद है कि जो मई के लास्ट में जो फोरकास्ट होगा वो अपडेट किया जा सकता है, या एक्सपेक्टेड है एंड ऑफ मे वाला फोरकास्ट। द आईएमडीज करेंट सिग्नल मस्ट बी अर्जेंटली हीडेड। मतलब जो आईएमडी का जो सबसे चीजें हैं वो हीडेड, मतलब सुनने वाली बात है। हीड मतलब सलाह के सेंस में आता है। हीड मतलब एक तरह से कहेंगे पे अटेंशन, यानी ध्यान देना या अटेंशन देना, नोटिस करना। ये इसका सेंस, मतलब कि पे अटेंशन के सेंस में कि जरूरत है पे अटेंशन करने की अर्जेंटली। जो एडवर्ब है, स्टेट्स मस्ट एट सुनेस्ट, मतलब बहुत शीघ्र ही ड्रॉप, ड्रॉप इमरजेंसी प्लान्स, मतलब इससे ड्रॉप होना चाहिए। ड्रॉ अप एक फ्रेजल वर्ब है।
ड्रॉ अप मतलब होता है कंपोज करना, फ्रेम करना। फ्रेम करना होगा, ड्रॉ अप मतलब फ्रेम करना। मतलब इस प्लान से फ्रेम हो क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। फ्रॉम देयर डिजास्टर, डिजास्टर मतलब आपदा को बोलेंगे। मैनेजमेंट मॉड्यूल्स जो भी है, टू बोस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। किस बात के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को बोस्टर करने के लिए। आपदा तो आएंगी ही, लेकिन हमें जरूरत है उससे लड़ने के लिए तैयार होकर रहना। बोस्टर का मतलब होता है जैसे कोई चीज सपोर्ट के सेंस में आएगा। मतलब प्रिपेयर कीजिए इवैक्यूएशन प्लान्स। इवैक्यूएशन मतलब होता है कोई फंसे हैं किसी स्थान पे, वहां से निकालने को इवैक्यूएशन बोलते हैं। मतलब कोई डेंजरस जोन से बाहर निकालने की क्रिया होती है, इवैक्यूएशन नाउन है ये। इवैक्यूएशन का एक्चुअल सेंस ये होता है। इवैक्यूएशन मतलब होता है कि रिमूव करना या शिफ्ट करने को बोलते हैं। आगे इसमें है कंडक्ट ऑडिट्स, ऑडिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स। जो भी डैम के बारे में, डैम में क्या क्या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, उसके बारे में ऑडिट्स करने की जरूरत है। ऑडिट का मतलब होता है जैसे सर्वे या इंस्पेक्ट को बोलेंगे, एग्जामिन करने को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीजें लगती हैं कि लिखने लायक है स्क्रीनशॉट के दौरान, स्क्रीनशॉट के बाद आप लिख जरूर लेंगे। आगे की बात कही जा रही है, स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स एंड देयर डिस्ट्रेस सिग्नलिंग नेटवर्क। जो भी सिग्नलिंग नेटवर्क है, डिस्ट्रेस मतलब प्रॉब्लम को बोलते हैं। इसका मतलब होगा जैसे अफ्लिक्शन बोलेंगे, या फिर पेन को बोलते हैं। अफ्लिक्शन या नाउन की तरह वर्क करेगा, पीड़ा या प्रॉब्लम्स को कहते हैं। एंड इंश्योर मतलब मेक श्योर करना, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना दैट बॉर्डर अर्ली वार्निंग नेटवर्क्स आर इन प्लेस, कि ये सब चीजें प्लेस पे है या नहीं है। ऑल्सो इंडियाज फार्मर्स, जो भारत के फार्मर है, मेजोरिटी ऑफ होम कंटिन्यू टू बी डिपेंडेंट ऑन रेन, जो कि बहुत सारे लोग रेन पर डिपेंड होते हैं, फेड एग्रीकल्चर। मस्ट ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड, उनको भी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून, यानी सेकेंड हाफ ऑफ मानसून में चीजें होंगी। एंड इनकॉर्पोरेट दीज इन देयर सोइंग ऑपरेशंस। इनकॉर्पोरेट मतलब होता है, सोइंग मतलब बुआई, यानी फसल की जो हम बीज बोते हैं उसको बोलेंगे। और ये सोइंग। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई चीज इंक्लूड करना, कंप्राइज करना, कंटेन करना, जिसमें शामिल करें दीज इन देयर सोइंग ऑपरेशंस। जो कैसे किस प्रकार की स्ट्रेटेजी होगी ताकि हम बीज बोएंगे, बारिश कब होगी, इसके बारे में किसान को अवेयर होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं ऑथर। मस्ट ऑल्सो भी इन्फॉर्म मतलब होगा किसान को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। मॉडल्स एक्टिव में आए, यानी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब जो भी वर्ड्स हैं एक्टिव सेंटेंस में वी वन लगाते हैं। और मॉडल्स जैसे पैसिव में ले चलेंगे तो उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच होती है। जो चीज यहाँ मिली है, इसको ना डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ही याद हो जाते हैं। तो करना क्या है, आप डेली रीड करें, समझे, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर को जोड़िए। अगर आप ऐसा करते हैं, आफ्टर सम टाइम योर इंग्लिश विल बी वेरी गुड। सो with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.